ब्लैक गोकू हुआ रिटर्न और उसने सुपर सैयन से मांगी नई विश। देखना ना भूलें। तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के 1 साल बाद और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है और वो बंदा और कोई नहीं ब्लैक गोकू होता है और फिर उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ कैसे आया, मेरे को तो ज़ेनो ने मार दिया था, तो मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। अच्छा तो मैं ऐसे बचा, मेरे को टाइम रिंग ने बचाया है। जब ग्रैंड ज़ेनो में कोई रेस कर रहे होंगे तब इस टाइम रिंग ने मेरे को दूसरी जगह पे भेज दिया होगा, पर मैं अपना बदला नहीं भूलूंगा। मेरे को उस गोकू को जरूर से जरूर हराना है और मेरे को अपना प्लान पूरा ही करके रहना है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा बहुत थक जाते हैं और गोकू विस से बोलता है कि विस हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, लगता है अब हमें खाना खाना चाहिए। और फिर उसी वक्त विस बोलता है कि हाँ हम बहुत देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर उसी वक्त वहाँ से बीरस भी आ जाता है और फिर वो चारों बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी बीरस को एक एनर्जी सेंस होती है और बीरस कहता है कि विस क्या तुम्हें ये एनर्जी सेंस हो रही है? ये एनर्जी तो कुछ जानी पहचानी है, ऐसा लगता है इस एनर्जी को हमने पहले भी देखा है, ये एनर्जी बहुत डार्क है। फिर विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस मुझे ये एनर्जी सेंस हो रही है। फिर गोकू बोलता है कि कौन सी एनर्जी, मेरे को तो कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ कैकरॉट मुझे भी कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। फिर उसी वक्त हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोवासो को दिखाया जाता है जो कि बैठकर चाय पी रहा होता है और गोवासो को भी एनर्जी सेंस होती है। और फिर गोवासो कहता है कि ये एनर्जी तो गोकू ब्लैक की है, इस एनर्जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे को जल्दी से लॉर्ड बीरस के पास जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि गोवासो लॉर्ड बीरस के पास चला जाता है और वो लॉर्ड बीरस से कह रहा होता है कि लॉर्ड बीरस मुझे गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस हुई है। फिर बीरस कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसी कुछ एनर्जी सेंस हो रही थी। फिर बीरस विस से बोलता है कि विस मुझे ये लगा ही था कि ये कोई डार्क एनर्जी किसी की होगी और हमने ये डार्क एनर्जी पहले भी सेंस करी है, तो ये पक्का गोकू ब्लैक की ही थी। फिर गोकू विस से बोलता है कि लेकिन कैसे, गोकू ब्लैक को तो ग्रैंड ज़ेनो ने मार दिया था, फिर उसकी एनर्जी आपको सेंस कैसे हो रही है? फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ उसको तो ज़ेनो ने मार दिया था लेकिन वो वापस कैसे आया। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लगता है मुझे प्लेनेट अर्थ में जाना ही पड़ेगा, मेरे को गोकू को हराना है, चलो मैं इस टाइम रिंग का यूज करके अर्थ में चला जाता हूँ। फिर गोकू ब्लैक टाइम रिंग का यूज करके अर्थ में चला जाता है और उसका पोर्टल बुल्मा के घर के आगे खुलता है और फिर बुल्मा ब्लैक गोकू को देख लेती है और वो कहती है कि ब्लैक गोकू तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें तो ज़ेनो ने मार दिया था, तो तुम जिंदा कैसे हुए? फिर गोकू ब्लैक बुल्मा से कहता है कि ये तो मेरे लिए भी चमत्कार है, ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम रिंग ने बचाया है। जब ज़ेनो ने मेरे को इरेज करा होगा तब इस टाइम रिंग ने मेरे को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करा दिया होगा, शायद इसलिए मैं बच गया। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है और फिर गोकू कहता है कि हाँ मेरे को गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस हो रही है, वो शायद प्लेनेट अर्थ में है, मैं वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जाता हूँ, रुको मेरे को एनर्जी सेंस करने दो। और फिर गोकू को उसकी एनर्जी सेंस हो जाती है और वो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। तो फिर वेजिटा उसका कंधे को पकड़ लेता है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहां से चले जाते हैं और फिर गोकू ब्लैक के सामने गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। फिर गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि तुम आखिरकार आई गई गोकू, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, मेरे को तुम्हें मारना है क्योंकि पिछली बार मैं तुम्हें नहीं मार पाया था और मैं अपना प्लान कामयाब नहीं कर पाया था। फिर गोकू ब्लैक से बोलता है कि तुम्हें तो ज़ेनो ने इरेज कर दिया था, तो तुम वापस कैसे आ गए? फिर गोकू ब्लैक कहता है कि मेरे को इस टाइम रिंग ने बचाया है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा नीचे चला जाता है और वहाँ खड़े हो जाता है और फिर गोकू कहता है अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करूंगा और मैं अपना प्लान भी जरूर से पूरा करूंगा ज़ीरो मॉडल्स का। फिर गोकू ब्लैक के ऊपर एक पंच मार देता है जिसको गोकू ब्लैक डॉज कर लेता है और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही स्लो हो। फिर गोकू ब्लैक उसे एक पंच मार देता है और अपनी एनर्जी से अटैक करता है जिससे गोकू को थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है और गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो गोकू ब्लैक से लड़ाई कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक के मुंह पे एक पंच मारता है और गोकू ब्लैक भी ऐसे ही करता है, गोकू के मुंह पे पंच मार देता है। फिर ऐसी ही उनकी लड़ाई चल रही होती है और फिर गोकू कहता है कि तुम्हें मैं यहीं खत्म कर दूंगा और सीधे वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बहुत ज्यादा पावर अप कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर गोकू उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट अगर तुमसे इसको हराया नहीं जा रहा है तो मैं आता हूँ, मैं इसे हराता हूँ। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने पिछली बार बहुत मारा था। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि नहीं वेजिटा मैं इसे हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक के ऊपर हमला कर देता है और गोकू ब्लैक उसके पंचेस को डॉज
डॉज कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गोकू को थोड़े बहुत पंच लग जाते हैं और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी यही करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक भी अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक साथ अपना कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा धमाका होते हुए दिखता है और उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन उसी वक्त गोकू ब्लैक के पीछे से एक पोर्टल खुलता है जो कि गोकू ब्लैक को पीछे की तरफ खींच रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो गोकू से कहता है कि गोकू तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार तुम जरूर मरोगे। और फिर वेजिटा उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट फेंक देता है, जिससे गोकू ब्लैक पोर्टल में गिर जाता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। और फिर गोकू वेजिटा के पास आता है और वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरोट, तुमने उसे हराया क्यों नहीं? तुम तो कह रहे थे कि मैं हरा दूंगा। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वो पिछली बार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। फिर वेजिटा कहता है कि चलो कैकरोट, हम वीरस के प्लेनेट में चलते हैं। फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा चलते हैं। फिर गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा जल्दी से मेरे को पकड़ो। फिर वेजिटा उसका कंधा पकड़ लेता है और वो दोनों वीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं। और फिर गोकू विश से मिलता है और विश उससे पूछता है कि क्या हुआ गोकू, तुम अभी अर्थ में गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस करके गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ? फिर गोकू कहता है कि वहाँ पर गोकू ब्लैक आया था जिससे मैंने फाइट करी और वो बहुत शक्तिशाली है, वो मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का ही टक्कर दे रहा था और वो कह रहा था कि जब पिछली बार उसे ग्रैंड जेनो ने रेस किया तब उसकी उस टाइम रिंग ने उसको बचा लिया और दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया, इस वजह से वो बच गया था। फिर बस बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंड जेनो ने तो पूरी टाइमलाइन इरेज कर दी थी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? फिर वेजिटा विश से बोलता है कि जरूर उसकी टाइम रिंग ने उसे फ्यूचर में भेज दिया होगा, इसलिए वो बच गया। फिर विश बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर बीरस और गोवासु ये बात को सुन रहे होते हैं और गोवासु विश से बोलता है कि ऐसा सच में हो सकता है क्योंकि टाइम रिंग कभी भी कुछ भी कर सकती है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया होता है जो कि बहुत थका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि गोकू तो पिछली बारी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, पता नहीं अब वो कितना स्ट्रांग होगा, लगता है मेरे को ये गोकू की बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरी बॉडी को लेना पड़ेगा, तभी लगता है मैं स्ट्रांग हो पाऊंगा। पर उसके लिए मेरे को सुपर ड्रैगन बॉल लेनी पड़ेगी, पर वो तो बहुत दूर होती है। अरे हाँ, मेरे को जूनो के पास जाना चाहिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई आसान वे जिससे सुपर ड्रैगन बॉल को आसानी से ढूंढा जाए। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक जूनो की एनर्जी को सेंस कर लेता है और वो कहता है कि हाँ मेरे को उसकी एनर्जी मिल गई और वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधे जूनो के पास आ जाता है और अपने हाथ से ब्लेड निकालते हुए कहता है कि चलो जूनो जल्दी से बताओ कि सबसे आसान वे क्या है सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का। फिर जूनो हड़बड़ी में कहता है कि मेरे को नहीं पता है, उनको ढूंढने का कोई आसान वे नहीं है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और गोकू ब्लैक उसके बगल पे जो असिस्टेंट होता है उसका गला काट देता है और कहता है कि यही हाल मैं तुम्हारा करूंगा अगर तुमने मेरे को नहीं बताया तो। फिर जूनो बहुत डर जाता है और वो कहता है कि हाँ एक तरीका है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि जल्दी से बताओ मेरे को कैसे ढूंढने उन्हें जल्दी से। फिर जूनो बोलता है कि एक लड़की जिसका नाम बुल्मा है उसके पास एक सुपर ड्रैगन बॉल रिडार है, तुम उसके पास जाओ और उसका सुपर ड्रैगन बॉल रिडार लो और उस रिडार में जहाँ पर भी पॉइंट आएंगे वहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल होगी, यही सबसे आसान तरीका है सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का, और कोई तरीका नहीं है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि अगर ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हें यहाँ पर आके मार के चले जाऊंगा। फिर जूनो बोलता है कि ये पक्का काम करेगा। फिर गोकू ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि ये बुल्मा का घर कहाँ है? अच्छा ये वही घर है जहाँ मैं अभी होके आया था, लेकिन वहाँ जाना तो आसान नहीं है क्योंकि वहाँ गोकू और वेजिटा है, फिर भी मेरे को उनकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है वहाँ पर, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर गोकू ब्लैक वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ चला जाता है और वो बुल्मा के घर के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर दो रेडार मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो वो दोनों रेडार को उठा के वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जूनो के पास चला जाता है और फिर वो जूनो से पूछता है कि इनमें से कौन सा सुपर ड्रैगन बॉल रेडार है, मेरे को जल्दी से बताओ। फिर जूनो बोलता है कि जो बड़ा वाला रेडार है वही सुपर ड्रैगन बॉल रेडार है, तुम उसे ऑन करो और उस पर देखो कि कहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल है। फिर गोकू ब्लैक वहाँ से चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस को प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू विश से बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें विश, ये दोबारा वापिस आ गया है और वो कह रहा था कि मैं अपना प्लान नहीं भूलाऊं, वो जीरो मॉडल्स करके ही रहेगा, हमें उसे हराना ही पड़ेगा और उसे मारना ही पड़ेगा वरना वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और फिर गोवासु विश से बोलता है कि हमें गोकू ब्लैक को रोकना ही पड़ेगा वरना पता नहीं वो क्या करेगा। फिर गोकू बोलता है कि अगली बार वो मिलेगा तो हम उसे पक्का हराएंगे और वेजिटा कहता है कि कैकरोट, मैं उसे हराऊंगा क्योंकि तुमने उससे फाइट कर ली है, क्योंकि अब मेरी बारी है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है। इस ड्रैगन बॉल रेडार में तो मेरे को 4 रीडिंग्स दिख रही है, वो भी यहीं आसपास
पास पे, तो मतलब जहाँ पर ये रीडिंग है वहीं पर ड्रैगन बॉल है। फिर गोकू ब्लैक एक पॉइंट पे चला जाता है, एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है और वो कहता है कि चलो ये डिवाइस तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, फिर भी मैं जूनू को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा प्लान है जीरो मॉर्टल्स। और फिर गोकू ब्लैक को थोड़ी देर हो जाती है और फिर गोकू ब्लैक जैसे तैसे 4 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता है और कहता है कि इन ड्रैगन बॉल को तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर भी अब तक मेरे पास 4 हो गई है और मेरे को लगता है कि जो बाकी की 3 है वो यूनिवर्स 6 में होगी, जल्दी से मेरे को यूनिवर्स 6 में जाना पड़ेगा। फिर गोकू ब्लैक यूनिवर्स 6 में जा रहा होता है और उसको यूनिवर्स 6 में जाके एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है और गोकू ब्लैक कहता है चलो अब मेरे पास 5 सुपर ड्रैगन बॉल हो गई है, अब बची है सिर्फ 2। और फिर गोकू ब्लैक सुपर ड्रैगन बॉल का रेडार खोलता है और उसको दिखता है कि थोड़ी ही दूरी में एक सुपर ड्रैगन बॉल है, तो वो उसको लेने के लिए वहां पर चला जाता है और उसे वहां पर भी एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से सुपर ड्रैगन बॉल रेडार में देखता है और उसको दिखता है कि एक और सुपर ड्रैगन बॉल थोड़े ही करीब में है और वो कहता है कि अरे वाह, मेरे को तो यहीं पर 3 ड्रैगन बॉल मिल गई है और उनमें से मेरे को तीसरी दिख ही नहीं रही है, आखिर वो है कहाँ पर? रेडार में तो यहीं पर दिख रही है। फिर गोकू ब्लैक को एक प्लेनेट दिखता है जो कि बहुत बड़ा होता है। फिर गोकू ब्लैक उस प्लेनेट पे चले जाता है और उस प्लेनेट पे खड़े होकर कहता है कि मेरे को तो यहीं से सुपर ड्रैगन बॉल की रीडिंग्स आ रही है, लेकिन वो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रही। फिर गोकू ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर वो एनर्जी ब्लास्ट फेंक देता है, जिसके बाद उसे दिखता है एक रेड डॉट और वो कहता है कि अच्छा यही है वो 7वीं ड्रैगन बॉल जिसको मैं ढूंढ रहा था, पर लेकिन इस पे मिट्टी जमी हुई है। फिर गोकू ब्लैक अपनी बड़ी सी एनर्जी बॉल चार्ज करता है और उस प्लेनेट पे फेंक देता है, जिससे सुपर ड्रैगन बॉल के ऊपर से सारी धूल मिट्टी हट जाती है और वो कहता है कि चलो मेरे को सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल गई, अब बस इन 3 को यूनिवर्स 6 से यूनिवर्स 7 ले जाना है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक के पास 7 की 7 सुपर ड्रैगन बॉल होती है और वो डिवाइन लैंग्वेज में सुपर शेनडॉन को समन करता है, जिसके बाद सुपर शेनडॉन बाहर निकल जाता है और सुपर शेनडॉन बोलता है कि तुम्हारी विश क्या है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि तो गाइज अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।